नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बिजनेस गोट फार्म से। दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू हो गया है और बरसात में जो है कि बकरियों को तमाम प्रकार की बीमारियां लग रही हैं, जैसे कि सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, उनको छींक आना और उनके स्किन पर कीड़े लगना और बकरियों के पेट में कीड़े लगना, बकरियों को इन्फेक्शन होना, यानी कि बहुत सारी बीमारियां जो है कि बकरियों को लग रही हैं। अब बकरियों को बचाए कैसे? अब बकरियों को इससे बचाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ करनी पड़ती हैं और दवा आज की डेट में कोई दवा सस्ता नहीं है। आप होम्योपैथ का लें, एलोपैथ का लें, कोई भी दवा लें, सारी दवाएं जो है कि बहुत ही महंगी है। तो दोस्तों, अभी बरसात के मौसम में बकरियों को सैकड़ों बीमारियां होती हैं। अब एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि मैंने बता दिया आपको शुरू में, ये सब बीमारियां तो बकरी को होना ही होना है। जैसे ही बरसात शुरू होता है, बकरी को सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, छींकना और कमजोरी आना, पेट में कीड़े लगना, उनके स्किन पर कीड़े लगना, अगर बकरी को कहीं छोटा मोटा घाव हुआ है उसके ऊपर कीड़ा लगना, या तो उनके पैर में सड़न होना। अब जानते हैं ये सब होता क्यों है? देखिए, इसमें दो चीज़ है। जैसे कि लोग कुछ भाई बकरी को फुल्ली चराई पर रखते हैं। अब बकरियां आप चराने के लिए गए हो और वहाँ पर जो है कि बरसात शुरू हो गया और बकरियां आपकी भीग जाती हैं। जब बकरियां भीगती हैं तो उनको सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार हो जाता है और वो बारिश का गंदा पानी पीती हैं तो उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। और उनके जब ज़मीन गीला होता है तो उनके खुर में मिट्टियाँ, कीचड़ लग जाते हैं, जिससे कि उनके खुर में जब ज़्यादा खुर भीगता है तो खुर में सड़न पैदा हो जाता है। उससे बचाने के लिए बकरियों को आपको बहुत सारी दवाइयाँ करनी पड़ती है और वो सारी दवाइयाँ बहुत ही महंगी हैं। अब स्टॉल फीड पर आते हैं। जैसे कि स्टॉल फीड पर देखिए, भी मेरी बकरियाँ पीछे आपको दिख रहा होगा, एक दो बकरियाँ दिख रही हैं, इधर में भी दिख रहा है। अब ये बाहर खा रहे हैं। अगर अब अचानक बारिश शुरू हो जाए और हम बकरियों को अंदर ना करें तो बकरियाँ भीग जाएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। वहीं जैसे कि चराई पर बकरियाँ भीगने पर होता है, वैसे ही स्टॉल फीड पर जब हम रखेंगे तब भी बाहर अगर खिला रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाए और इनको अंदर ना किया जाए, इनके चारों को अंदर ना किया जाए या इनको छांव में ना किया जाए, तो वही बीमारियां यहाँ पर भी लगती हैं। तो उस बीमारी से बचाने के लिए आपको बरसात में, देखिए मेरे हाथ में है नीम का पत्ता। ये नीम तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है नीम का पत्ता। बकरी बीमार हो, बकरी गाभिन हो, बकरी चारा नहीं खा रही है या बकरी को कुछ भी प्रॉब्लम है, बकरी ने बच्चा दिया है, छोटा मेमना है, अगर वो खा सकता है, मतलब जब खाना सीख गया है तब भी आप उसको खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। और दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मैंने बताया, बरसात में जो तमाम प्रकार के रोग होते हैं, अगर ये आप बकरियों को अपने चाहे तो हर रोज़ खिला सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन आप खिलाएं। ये नीम का पेड़ हमारे देश में हर गांव में, हर शहर में, हर गली कूचे पर, हर जगह अवेलेबल है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरों के पेड़ों से इसको तोड़ करके ला करके अपने बकरियों को हर रोज़ खिलाते हैं तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आपको खिलाना है। बकरियां शुरू में थोड़ा बहुत नखरे करती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इसको खाने लगती हैं, क्योंकि इसका स्वाद, इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया, बकरी के पेट में कीड़े, ये नेचुरल डिवार्मिंग है। नीम का पत्ता नेचुरल डिवार्मिंग है। अगर आप अपने बकरियों को महीने में 10 दिन अगर ये खिलाते हैं, मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम है, तो पहले तो बकरियों के पेट में कीड़े नहीं लगते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा इसका बेनिफिट, जो बकरी के स्किन में, जैसे बरसात हो रहा है, बकरियों के स्किन का शाइनिंग ख़त्म हो गया है, बकरियों के शरीर का चमक ख़त्म हो गया है, तो अगर आप नीम का पत्ता दे रहे हैं तो बकरी के शरीर पर, चमड़ी पर, स्किन पर शाइनिंग, चमक बना रहेगा। और दूसरा, जैसे बकरी के बच्चे हैं, अगर वो भीग जाते हैं तो उनको तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। कई प्रकार के इन्फेक्शन है, जैसे कि सर्दी जुखाम है। और सर्दी जुखाम बकरी पालन में एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक बकरी को हो गया तो अन्य बकरियों को भी होने का चांस रहता है। तो अगर आप ये नीम का पत्ता खिलाते हैं अपने बकरी को या उनके बच्चों को,
तो एक दूसरे में इन्फेक्शन नहीं फैलता है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आपके फार्म पर कोई भी अगर वायरल बीमारी हो या नॉर्मली बुखार का या ऐसा कोई भी बीमारी हो, अगर आप नीम का पत्ता महीने में 10 दिन 12 दिन 8 दिन खिला रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन एक बार खिला रहे हैं, तो इतना बढ़िया ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है बकरियों का कि छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया एक दूसरे बकरियों या उनके बच्चों को लगता नहीं है। यानी कोई भी अगर वायरल बीमारी हो या छोटी मोटी बीमारियां हो एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि ये बकरी का इम्यूनिटी पावर बहुत ही बूस्ट करता है, बहुत ही मजबूत कर देता है। और जब इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा तो बकरियों को बीमारियां नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम बरसात के मौसम में अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, आप घरों में 1-2 बकरी पालन शौकिया कर रहे हैं या तो घनत्व में बकरी पालन फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में बरसात शुरू हो गया है और बरसात शुरू होते ही बकरियों को सर्दी जुकाम बुखार अन्य प्रकार की बीमारियां जो है कि शुरू हो गई है। तो इन सब छोटी छोटी बीमारियों से बचाने के लिए बकरियों को आप हमेशा नीम का पत्ती का इस्तेमाल करें। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, और जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारी बकरियां किस तरीक़ा से जो है कि नीम का पत्ती खा रही हैं। तो दोस्तों आप भी अपने बकरियों को नीम का पत्ती खिलाएं, और छोटे मेमनों को तो आप ज़रूर जो है कि खिलाइए। एक ही पत्ता वो खाए लेकिन उसको खिलाएं ज़रूर। जैसे कि मेमना 18 से 20 दिन का हो जाता है तो वो कुछ न कुछ चारा खाने लगता है, तो उस टाइम आप अगर हमारे यहाँ देश में तो लोग नीम का दांत साफ करने के लिए करते हैं, तो आप अगर एक टहनी लेकर के आए और अपने बाड़े में ऐसे ही आपने छींट दिया फेंक दिया, तो भी बकरियां उसको जो है कि धीरे धीरे खाना सीख जाएंगे, उसके बच्चे खाना सीख जाएंगे और वो तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।